तो इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग ने बात किया था व्हाट आर दी 7 साइंस ऑफ हैविंग अ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर तुमको लग रहा है कि वो वीडियो देखने के बाद कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो ये वीडियो तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसे पूरा देखना। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो इशू है वो इतना सीवियर नहीं है तो तुम ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, उसी को देखना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा इशू थोड़ा सा मेजर है तो तुम सेकंड पोर्शन पे भी, सेकंड लाइन ऑफ एक्शन पे भी जा सकते हो। और अगर तुम्हारा इशू बहुत ज़्यादा सीवियर है तो वो जो थर्ड पार्ट में मैंने थर्ड लाइन ऑफ एक्शन बताई है तुम उसे फॉलो कर लेना। फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में अगर तुम्हें जनरल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है टेस्टोस्टेरोन को लेकर, तुम्हें दिमाग में एक शक है कि मुझे टेस्टोस्टेरोन लेवल हो सकता है मेरा कम हो, तब तुम ये जनरल फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर सकते हो। पहली चीज़ क्या है? पहला, तुम्हें अपना स्लीप साइकिल सुधारना है। तुम्हारा स्लीप साइकिल सुधारने से, अगर तुम 8 घंटा दिन में सो रहे हो, तुम 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% से बढ़ जाएगा। अगर तुम 8 घंटे से नीचे की स्लीप ले रहे हो तो तुम्हारा ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन लेवल में तुमको कमी महसूस होगी ही, तो तुम्हें एक प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लेना है। सेकेंड चीज़, तुम्हें एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। एक्सरसाइज कौन सी? बट अभी मैं बोलूँगा कि बहुत सारी एक्सरसाइज है। रनिंग भी एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, जॉगिंग भी एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, बहुत सारी टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। तो इसमें 2 रिसर्च हुई है। पहली रिसर्च हुई है स्प्रिंटिंग के ऊपर। अगर तुम 40 मिनट्स तक कंटिन्यूस एक हैवी इंटेंसिटी स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल 30% से बढ़ जाएगा। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल 1-2 नहीं 30% से बढ़ जाएगा। तो एक स्प्रिंटिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। सेकेंड, तुम वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो। वेट लिफ्टिंग करने से क्या? वेट लिफ्टिंग करने से तुम अपने बॉडी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करोगे टू ग्रो, और ग्रोथ जहां पर आ जाएगी वहां टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी है जिसमें वेट्स हो, जिसमें स्प्रिंटिंग इंक्लूड हो। वेट लिफ्टिंग में मैं किस पैटर्न में ट्रेन करूं? सबसे जो बेस्ट पैटर्न शो होता है आज तक, जो सारे मेजर बॉडी बिल्डर, सारे अच्छे एथलीट्स भी फॉलो करते हैं, वो है पुश पुल लेग। पुश पुल लेग में क्या है? पुश पुल लेग में तुम पुश के डेज में अपने सारे पुशिंग मसल, अपना हाथ, ये देखो ये मेरा हाथ है, मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो इसमें मेरे कौन कौन से मसल इंगेज हो रहे हैं? मेरा शोल्डर, मेरा चेस्ट, मेरा ट्राइसेप, तो ये हो गए मेरे पुश मसल। पुल मसल, अगर मैं कोई चीज़ खींच रहा हूँ तो मेरे कौन कौन से मसल इंगेज हो रहे हैं? मेरा बाइसेप, मेरा बैक, तो ये हो गए मेरे पुश पुल। और लेग्स में आपके दोनों कॉर्ड्स, हैमस्ट्रिंग, आपके पूरे पैर आ जाएंगे उसमें ओवरऑल, तो आप वैसे ट्रेन कर सकते हो। तो ये तो हो गया मेरा सेकंड पोर्शन। मैं फर्स्ट पोर्शन में मैंने एक्सरसाइज मैंने अपनी करने स्टार्ट कर दिया। सेकंड, मैंने अपनी स्लीप सुधार ली। थर्ड पोर्शन है जिस पे आपको ध्यान देना है, वो है आपका न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई माई का लाल आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ा सकता। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए कौन से मेजर चीज़ें हैं जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए, कौन से मेजर विटामिन मिनरल्स है, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? तो देखो, जिंक। जिंक आपको किससे मिलेगा? जिंक के बहुत सारे फूड सोर्सेज है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, उससे आप ले सकते हो। वरना आप सिंपल से एक, अगर आप मेरी तरह आलसी हो तो आप एक चुपचाप एक जिंकोवेट करके टैबलेट आती है वो ले लो। सेकंड, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बहुत सारे फूड सोर्स है, मैं फिर यहाँ पर लगा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। वरना उसकी भी सप्लीमेंट्स आती है। ओमेगा 3, ओमेगा 3 आप किससे ले सकते हो? आप फिशेस से ले सकते हो। बहुत सारी फिशेस हैं, फिशेस से जितने भी फिशेस है सबसे आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। या तो आप सिंपल सा उसका भी एक सप्लीमेंट ले सकते हो। विटामिन D3, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से भी बहुत लोगों को टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो गई है। बहुत सारे जो लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जिनका पूरा दिन, पूरी शाम तक वो सिर्फ एक कंप्यूटर के सामने रहते हैं पूरा टाइम, तो उनको सन एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो उनसे इस वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन D की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन D भी आप ले सकते हो। या तो आप अगर सन नहीं ले सकते आप तो आप चुपचाप एक सप्लीमेंट ले लो, आप उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया डाइट वाला पोर्शन कि आप ये चीज़ें इंक्लूड कर लो और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। बाकी अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हो उसके बाद भी आपको कुछ लैग लग रहा है तो आप कुछ हर्ब्स का सपोर्ट ले सकते हो। हर्ब्स कौन कौन सी? हर्ब्स बहुत सारी हर्ब्स है। अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, उसके बाद हॉर्नी वीड्स हो गए। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाए। हर चीज़ का प्योरेस्ट फॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है कि आपको हर चीज़ का प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाए। इसके लिए हमको सप्लीमेंटेशन पे भी, अगर आप सेकेंडरी ऑप्शन देखो, आपको अगर नेचुरल वे में मिल जाए तो बेस्ट है। आपको उसके बाद अगर वो ना मिले तो आप सेकंड सप्लीमेंट फॉर्म में ले लो उसको। सप्लीमेंट फॉर्म में लेने से ये होगा कि वो हर चीज़ आपकी सर्टिफाइड होगी, हर चीज़ टेस्टेड होगी, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप एक कम से कम एक एश्योरिटी रख सकते हो कि हाँ जो मैं खा रहा हूँ वो ठीक है, तो आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हो।
तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन। अगर आप वो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन फॉलो कर लो, डाइट, स्लीप, आपका न्यूट्रिशन, अगर उससे भी चीज़ें चेंज ना हो तो आप सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन की तरफ आ सकते हो। सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें कुछ ड्रग्स इंक्लूडेड है जिसको मैं बोलूँगा कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लेना। मैं सिर्फ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, आप चाहो तो खुद से भी ले सकते हो, बट एक अच्छा रिसर्च कर लेना और पहले ज़रूर जान लेना कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जानने के बाद ही आप ये सेकंड जो मैं लाइन ऑफ एक्शन बता रहा हूँ या फिर सेकंड लाइन ऑफ एक्शन में जो ड्रग्स बता रहा हूँ, आप तभी वो चीज़ लेना। पहला चीज़ है एलार्जिनिन। एलार्जिनिन आप ले सकते हो, इससे भी बहुत सारे लोगों को टेस्टोस्टेरोन लेवल में हेल्प हुई है। एलार्जिनिन, एलसिट्रिलिन, आप ये सेकंड सप्लीमेंट है, आप ये भी ज़रूर ले सकते हो। क्लोमोफिन, ये बहुत जगहों पे बहुत हेल्पफुल हुआ है टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। उसके बाद HCG के भी आप सप्लीमेंट ले सकते हो। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है प्लस आपका ओरल फॉर्म में भी आता है, आप ये भी ले सकते हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जब नहीं काम करेगा, आप उसको 6 महीना करके देख चुके हो, तभी आप ये सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन पे जाना। आप एलार्जिनिन ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में भी आप एलार्जिनिन ले सकते हो। और डी एस्पिरिन एसिड करके एक सप्लीमेंट आता है जो हमको डाइटरी फूड से भी मिल जाता है, बट इसका सप्लीमेंट भी आता है, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है फॉर इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन और सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं हो रहा है, आप एकदम खत्म हो गए हो टेस्टोस्टेरोन, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप 40, 45, 50 का कोई इंसान ये देख रहा है, 60, अगर आप इस एज में भी हो तो भी आप आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हो, ये थर्ड लाइन ऑफ एक्शन के तरीके से। इसमें क्या है, TRT, ये एक लास्ट ऑप्शन है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, ये एक अलग एक बड़ा टॉपिक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अच्छे से। तो TRT ही एक लास्ट ऑप्शन है जिससे आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी बॉडी पे। तो ये देखो, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों चीज़ आप कर रहे हो तो गारंटी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल रिकवर हो जाएगा। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन पे स्टिक करें फॉर दिस 6 मंथ। अगर तब भी चीज़ें ग्रो ना हो तभी सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन पे जाएं, और वो भी एक अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। थर्ड लाइन ऑफ एक्शन के लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, आप खुद से कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस ये एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास। बट मेरे ख्याल से आपका 60% चांसेस है कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में ही आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो, आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।